सर उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो जी हाँ दोस्तों, आज का जो मैं आप लोग के लिए टॉपिक लेके आया हूँ, ये मैथ का एक ऐसा चैप्टर में से एक चैप्टर है जो कि अगर आप कॉम्पिटिटिव लेवल का तैयारी करते हैं, इस चैप्टर को आपको जानना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों अगर आप इस चैप्टर में अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट अगर पकड़ नहीं है तो आप कॉम्पिटिटिव लेवल का मैक्सिमम चैप्टर में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। क्यों? क्योंकि रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो आज को जो आप लोग को मैं चैप्टर पढ़ाने वाला हूं, ये लगभग सभी चैप्टरों में, कॉम्पिटिटिव के लगभग सभी चैप्टरों में ट्रिक के तौर पे इन्हीं चैप्टर का यूज किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं जिस चैप्टर का नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। हिंदी में कहते हैं इसको अनुपात समानुपात। और आशा है कि ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को इस चैप्टर से कोई भी तकलीफ या कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आप इजीली इस चैप्टर को बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक का मैंने इसमें जो क्वेश्चन लेके आया है आप लोग के लिए, आप इसमें पूरा समझ सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों को दोस्तों बता देना चाहता हूं कि हमारा खुद का जो कोचिंग का एप्लीकेशन पिंटू टीचिंग सेंटर आपके गूगल प्ले स्टोर पे आ चुका है। ठीक है, अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया है तो गूगल प्ले स्टोर पे जाके हमारा कोचिंग का एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिएगा। आप किसी भी लेवल के कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी कर सकते हैं, तो आप वहां से तैयारी कर सकते हो। चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। शुरुआत पहला क्वेश्चन दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखिए, हम बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक इस चैप्टर में जाएंगे। आप एकदम निश्चित रहिए, आप एक वीडियो देखिए, आपका पूरा काफी है। इसमें याद है कि दोस्तों सारा क्वेश्चन आपका अलग अलग क्वेश्चन है, बिना स्किप के वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बोला है a to b का 5:8, a to b का रेशियो हमारा 5:8 दिया है। ठीक, उसके बाद दोस्तों देखिए c to b का वैल्यू दिया 4:3, तो b to c भी बोल सकते हैं। तो देखिए c का मान हमारा 4 है, b का मान हमारा 3 है, तो b के जगह पे 3 और c के जगह पे 4। ठीक है, तो दोस्तों रेशियो का एक टाइप होता है जो कि हमारा अगर अनुपात निकालना हो तो आप क्या कर सकते हो, बगल की संख्या बगल रख सकते हो। देखिए बगल की संख्या बगल का मतलब कि यहाँ देखिए वो घर खाली, तो यही घर को यहाँ पे बिठा दें। ठीक है, यहाँ भी हमारा एक घर खाली है, इसको ही हम यहाँ बैठा देंगे। ठीक है, अब इसका इंटू करेंगे, 5 × 3 करेंगे तो 15। ठीक है, 8 × 3 करेंगे तो 24। ठीक है, और 8 चौका 32। याद रखिएगा दोस्तों, अगर ये सब का सब एक टेबल से कटेगा तो आप इसको जरूर काटोगे, अगर नहीं कटेगा तो आप इनको छोड़ दोगे। तो हमारा आंसर एक टेबल से ये लोग नहीं कट रहा, तो हमारा आंसर होगा 15:24:32, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी इसका आंसर होगा। ऑप्शन में तो पहला मतलब आप बगल की संख्या बगल रखिएगा, यानी कि बगल की संख्या ही बगल जाना चाहिए। 8 कैसे रखे, यही 8 को रखे, और यहाँ घर खाली था तो यही 3 रखे। आप बगल की बगल डालोगे, लास्ट में आप इंटू करोगे। अगर सेम टेबल से सब कट रहा हो तो जरूर काटोगे, नहीं कट रहा तो आप छोड़ दोगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में दोस्तों बोला है a to b का वैल्यू 5:3 दे दिया। देखिए यहाँ पे a और b दोनों का मान दे दिया। हमसे पूछा क्या है, 8a - 5b = 8a + 5b का हमसे पूछा है। ठीक है, तो यहाँ देखिए दोस्तों हम a और b का वैल्यू रखेंगे, तो हमारा a का मान कितना था, 5। याद रखिएगा कभी भी अल्फाबेट की जगह पे आप उसका कोई वैल्यू रखते हो तो बीच में कोई साइन ना हो तो आप इंटू करोगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे इंटू दिखाएंगे, 5 - 5 × b का मान 3 = 8 × 5 + 5 × 3। अब इसको सॉल्व करेंगे, 8 × 5 = 40 - 5 × 3 = 50 = 8 × 5 = 40 + 5 × 3 = 50। अगला इसको सॉल्व करेंगे तो 25:55, 5 ये दोनों कट रहा है तो 5:11 हमारा क्या होगा, इसका
आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा है। तो बस इस क्वेश्चन में क्या था दोस्तों, ए और बी का मान दिया था, हमने ए और बी का वैल्यू रखा और जितना कटा काटा हम लोग का 25 और 55 आया था 28 से कटा 5:11, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें हमने आपको बोला था कि हर क्वेश्चन आपका अलग अलग लेवल का अलग अलग कॉन्सेप्ट का सवाल है, तो आप लोग बिना इस वीडियो को स्किप किए हुए देखिएगा। और हाँ, चैनल को आप लोग नए देख रहे हैं तो चैनल को जरूर फॉलो कर लीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए पहला थर्ड नंबर क्वेश्चन है, बोला है 3a इक्वल्स टू 4b इक्वल्स टू 5c। ठीक है, तो पूछा है a to b to c का मान बताया। तो इसके लिए आप दोस्तों बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए। एक बेसिक कॉन्सेप्ट इसका समझिए कि अगर मान लीजिए 2a इक्वल्स टू 3b है, a और b मींस यहां पे देखिए दो अल्फाबेट है। अगर याद रखिएगा कि दो अल्फाबेट हो और बीच में इक्वल्स टू का साइन हो, फिर से बता रहे हैं, दो अल्फाबेट हो, बीच में अगर इक्वल्स टू का साइन हो और वो दोनों का दोनों फ्रैक्शन यानी भिन्न में ना रहे, तो याद रखिएगा इनका मान ऑपोजिट हो जाता है। इसका मतलब कि अगर हमको a का रेशियो निकालना हो तो हम a का रेशियो 2 नहीं बोल के 3 बोलेंगे, और b का रेशियो निकालना हो तो 3 नहीं बोल के क्या बोलेंगे 2। तो हमारे 3:2 होता कब, जब ये दो को अल्फाबेट रहता तब। लेकिन यहाँ पे देखिए दोस्तों 2 से ज्यादा है, ठीक है। तो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, जब भी आपका 2 को है तो आप इस मैट्रिक्स को बनाओगे, और 2 से ज्यादा है तो उसका एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि अगर मान लीजिए हमारा पहले कॉन्सेप्ट समझिए, सब का सब कोई फ्रैक्शन में नहीं है, बीच में सब में इक्वल्स टू का साइन है, तो आप क्या कीजिएगा, पहले a:b:c, आपको जिसका मान निकालना, अगर मान लीजिए आपको a का मान निकालना, आप a को ढकोगे और बाकी का इंटू करोगे, तो 5 4 का कितना होगा 20। ठीक, अब अगर आपको b का निकालना, b को ढकेंगे, बाकी का इंटू करेंगे, 5 3 जा 20। नेक्स्ट c का निकालना है, c को ढकेंगे, बाकी का इंटू करेंगे, 4 3 जा 12। ठीक है, अब आपका दोस्तों ये सब का सब एक टेबल से कटेगा तो आप जरूर काटोगे, अगर नहीं कटेगा तो आप छोड़ दोगे। तो देखिए दोस्तों 15 20 और 12 हमारा कोई भी एक टेबल से नहीं कट रहा है, तो हमारा a:b:c का रेशियो होगा 20:15:12, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर। तो इसमें दो तरह के सवाल होते हैं, एक तो 2 को वैल्यू दे तो ऐसे बनाएंगे, 2 से ज्यादा दे तो ऐसे बनाओगे, 3 को दे 4 को दे 5 को दे, आप इसी मैट्रिक्स में बात समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, थोड़ा सा अलग है, ये फ्रैक्शन में आ गया, आगे वाला फ्रैक्शन में नहीं था। तो चलिए बनाते हैं। बोला है 2/3 p इक्वल्स टू 4/5 q इक्वल्स टू 3/2 r। ठीक है, हमसे p q r का रेशियो पूछा है। तो देखिए यहां पे सॉल्व कीजिएगा, इससे इसका इनटू होगा 2p/3 इक्वल्स टू, इधर इंटू कीजिएगा 4q/5 इक्वल्स टू, इससे इसका इंटू करेंगे 3r/2। यह ठीक, आगे वाले में हमारा जो दोस्तों ये जो सवाल था, आगे वाले में हमारा फ्रैक्शन में नहीं तो हमने ढक के गुना किया, इसमें हमारा फ्रैक्शन में है तो हम ढक के भी तो गुना नहीं कर सकते। तो सबसे पहले याद रखिएगा फ्रैक्शन तोड़िएगा, और याद रखिएगा रेशियो में फ्रैक्शन तोड़ने का इलाज है कि आप नीचे में जितना भी संख्या हो सभी का आप एलसीएम निकालोगे। तो नीचे में हमारे ये सब संख्या है, इनका हम एलसीएम निकालेंगे, ठीक है ना। तो 3 5 और 2 का अगर हम एलसीएम करेंगे तो हमारा 30 होगा। 3 5 और 2 का अगर हम एलसीएम करते हैं तो हमारा 30 होता है। तो 30 हमारा एलसीएम आ गया, तो उसको डिवाइड कैसे करेंगे, देखिए 3 से 30 को अगर डिवाइड करोगे आप तो 10 बार में जाएगा, 10 इंटू 2 करोगे तो 20p इक्वल्स टू 5 से 30 को डिवाइड करोगे 6 बार में, 6 से 4 इंटू करोगे 24q इक्वल्स टू 2 से 30 को डिवाइड करो 15, 15 से 3 का गुना करोगे 45 r। अब देखिए दोस्तों ये सब का सब अगर एक टेबल से कटे तो आप काट सकते हो, नहीं कटे तो कोई बात नहीं। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो हमने क्या बताया था, अगर आपको p q और r का रेशियो निकालना है, ठीक, सब का सब बराबर में है और कोई भी फ्रैक्शन नहीं, फ्रैक्शन हमने तोड़ रखा है, तो आप क्या करोगे, जिसका मान निकालना है उसको ढको, बाकी का आप इंटू करो। तो हम इंटू करेंगे तो बड़ा होता है, ऐसे तो लिख सकते हैं 24 × 45 रेशियो
फिर क्यू का निकालना है, क्यू को ढकेंगे बाद में इंटू करेंगे, तो 20 गुने 45, ठीक है। फिर अगर हमको आर का निकालना हो तो आर को ढकेंगे, इनका इंटू करेंगे, तो 20 गुने 24, ठीक ना। अब देखिए दोस्तों, अगर एक टेबल से काटे तो आप काट सकते हो, ठीक है ना। 4 से अगर काटते हैं दोस्तों तो 6 बार में, 4 से 5 बार में, 4 से 5 बार, ठीक। 3 से काटेंगे दोस्तों तो 15 बार में, 3 से काटेंगे तो 15 बार में, 3 से काटेंगे तो 8, ठीक है। अब हम इनको अगर इंटू करते हैं दोस्तों, चाहे आप और भी काट के छोटा कर सकते हैं, चाहे इंटू करें तो 5 इंटू 6 इंटू 15 कीजिएगा तो P इज टू Q इज टू R, यानी कि 15 इंटू 6 कीजिएगा 90, ठीक है। इधर 15 इंटू 5 कीजिएगा 75, ठीक है। और इधर आप 5 इंटू 8 कीजिएगा 40, ये आया। अब हम इनको और भी तो काट के छोटा कर सकते हैं दोस्तों, तो 5 से काटना है तो काट लेते हैं, 5 से आप काटिएगा, ठीक है। तो 5 इंटू 18 बार में, ये 5 से 15 बार में, और ये 5 से हमारा 8 बार में, तो हमारा जो आंसर होगा 18:15:8, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए आंसर 18:15:8, ऑप्शन नंबर ए। तो आप याद रखिएगा, जब फ्रैक्शन में रहे तो पहले फ्रैक्शन तोड़ोगे, फ्रैक्शन कैसे तोड़ोगे, नीचे वाले का एलसीएम करोगे आपका, उसके बाद जैसे हम बट्टा का जोड़ घटाव करते हैं उसी मेथड से करेंगे। अब फ्रैक्शन टूटा तो हमारे बीच में इक्वल्स टू है, तो हमने क्या बताया था कि अगर बीच में इक्वल्स टू है तो जिसका मान आपको निकालना आप उसको ढकोगे, बाकी का नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए दोस्तों, अब ये क्वेश्चन अलग हो गया, बोला ए का 6.3 इक्वल्स टू बी का 1.17, ठीक है। तो अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों कि a 6.3 इक्वल्स टू b 1.17, ठीक है दोस्तों। अब एक चीज देखिए, पॉइंट जब आप हटाओगे तो इसमें पॉइंट बच एक डिजिट, तो इसका एक जीरो इसमें जाएगा, अगर पॉइंट बच 2 डिजिट तो इसका 2 जीरो इसमें जाएगा। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पॉइंट अगर हटाते हैं तो इसका 2 जीरो इसमें आएगा, ठीक, और इसका 1 जीरो उधर चल जाएगा, तो b का हो जाएगा 1170। अब अगर 0 से 0 कटता है तो काटते हैं दोस्तों, ये हमारा 0 से 0 कट गया। तो अब हम a to b का अगर रेशियो निकालेंगे, तो अभी तो हमने आपको बताया था दो को वैल्यू हो तो आप मान बदल दो, यानी a के साथ हमारा 630 नहीं क्या जाएगा दोस्तों, हमारा यहाँ सॉरी हाँ 11117 आएगा, और b के साथ हमारा क्या आएगा दोस्तों 630। तो अगर आप उनको 9 से काटते हो, ठीक है, 9 से काटोगे तो 13 बार में, 9 से काटोगे तो 70 बार में, यानी हमारा आंसर a to b का आएगा दोस्तों 13:70, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका आंसर। समझ में आया ना। इससे हमने जो आपको एग्जांपल बताया था वैसे ही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे पॉइंट था तो पॉइंट हटा के इसका एक जीरो उधर, आइए पॉइंट हटा तो इसका 2 जीरो इधर, तो एक जीरो काट दिया, लास्ट में हमारा 9 से कट रहा था, आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए निकल कर आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर बोला है दो संख्याओं का अनुपात 2:9, कोई दो संख्या है जिसका रेशियो 2:9, उनका अंतर 70 दिया है, उनका डिफरेंस कितना दिया दोस्तों 70। याद रखिएगा, जब भी आपको अनुपात में सवाल दिया है और अगर ये अंतर है तो आप इनका अंतर करो, अगर ये योग है तो आप इनका योग करो, अगर ये पहला का वैल्यू रहता तो हम यहाँ से 2 उठाते, अगर ये दूसरा का वैल्यू रहता तो हम इसको 9 उठाते, ठीक है। तो हमारा बोला है ये अंतर है, तो हम इनका अंतर करेंगे तो कितना आएगा 7, यानी 7 रेशियो का वैल्यू कितना दोस्तों 70, ठीक। तो पूछा क्या आप छोटी संख्या बताइए, तो छोटी संख्या का रेशियो कितना है दोस्तों 2, तो हम डायरेक्ट 2 रेशियो का मान निकालें, तो 7 इंटू 2/7, 7 से काटिएगा 10 बार, 10 इंटू 2 कीजिएगा 20, यानी इसका जो हमारा छोटा संख्या का वैल्यू आएगा दोस्तों 20। बात समझ में आए। अगर आपसे बड़ी संख्या का पूछता तो आप यहाँ 2 ना रख के आप क्या रख देते 9, क्योंकि बड़ा का रेशियो कितना है 9 और छोटा का रेशियो है 2। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है 20, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 बोला है 3 संख्याओं का योग दिया है 280, कोई 3 संख्या है तीनों का योग दिया है 280, ठीक। उसके बाद हो रहा है पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 1:3 दिया है, तो पहली मानते a और b 2:3,
ठीक है। नेक्स्ट बोला है दोस्तों दूसरी और तीसरी का अनुपात दिया 4:5, यानी दूसरी और तीसरी यानी B/C का हमारा 4:5। तो जैसा हमने पहला क्वेश्चन आपको बताया था कि अगर आपका मान अलग अलग हो तो बगल की संख्या बगल करके पहले वैल्यू इक्वल करोगे। तो यहाँ पे घर खाली है दोस्तों तो क्या रखेंगे 3, यहाँ घर खाली है तो क्या रखेंगे 4, 4 2 जा कितना हो गया 8, 4 3 जा 12, अब 5 3 जा 15, यानी जो मेरा रेशियो निकल कर आया दोस्तों 8 12 और 15। तो देखिए दोस्तों ये वैल्यू तीनों का मिला के है, ठीक। तो हम क्या करेंगे तीनों का रेशियो जोड़ेंगे, ठीक ना। तो जोड़ेंगे तो 15 और 12 27 और 8 35, यानी कहीं ना कहीं ये वैल्यू मेरा 35 रेशियो के बराबर। अब आते हैं आंसर क्या पूछा, बोला है दूसरी संख्या क्या है। तो दूसरी संख्या का रेशियो कितना है 12। हम डायरेक्ट 12 रेशियो का वैल्यू निकालेंगे। तो 12 रेशियो बराबर 280 इंटू 12 बटे में 35। इसको आप काटिएगा, 7 से ऊपर नीचे कट रहा है, 7 5 35, 7 4 48 यानी 40 बार, 5 से काटिएगा 8 बार, तो 12 में 96, यानी कि आंसर हमारा 96 है। दूसरी संख्या का वैल्यू 96, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा इसका। तो आपका इजी कॉन्सेप्ट था, आप क्या किए पहले बगल की संख्या बगल निकाल के रेशियो निकाले और ये तीनों का योग था इसीलिए हमने इन तीनों को जोड़ा। हमसे पूछा तो दूसरी संख्या बताए तो हम 12 का निकाला, अगर बोल रहा पहली संख्या निकाली तो हम 8 रेशियो का निकालते हैं, जिसका पूछता वही रेशियो वहां ले जाते। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 बोला है x धनराशि 1:3 रेशियो 1:5 रेशियो 1:6 रेशियो 1:9। दोस्तों हमने क्या कहा था कि रेशियो यानी अनुपात समानुपात में कभी भी आपको सवाल भिन्न में देखे आप पहले भिन्न तोड़ोगे और भिन्न तोड़ने का इलाज के आप उनका नीचे वाले का एलसीएम करोगे। तो हम अगर नीचे वालों का एलसीएम करेंगे तो 3 5 6 और 9, 3 5 6 और 9 अगर एलसीएम करते हैं तो 3 से काटेंगे एक बार में, 2 बार में, 3 बार में, फिर हमारे तो कटेगा नहीं, 3 5 से 15 15 30 30 90, यानी इनका एलसीएम कितना हो गया दोस्तों, ठीक है। अब 90 हमारा एलसीएम हो गया तो 90 को 3 से काटिएगा तो 30 बार में 30 हो जाएगा इसका रेशियो, ठीक। इसको काटिएगा आपका 18 बार में 18 हो जाएगा, इसको जब डिवाइड कीजिएगा 15 बार में 15 हो जाएगा, और इसको डिवाइड करेंगे दोस्तों तो 10 बार में 10 हो जाएगा। इनका मतलब कि हमारा जो रेशियो है 30 18 15 और 10, तो हमने पहले रेशियो निकाला, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या बोला ए बी सी और डी 3569 रुपए में विभाजित की जाती है, ठीक है दोस्तों। 3569 रुपए में विभाजित की जाती है, तो बोल रहा है कि हमारा जो उनका अंतर है कितना दोस्तों 832, यानी कहीं ना कहीं दोस्तों हमारा 832 इनका अंतर है। एक बात दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा गलती दिया है, ये चीज हम लोग गलती दी है, वैल्यू नहीं, यहाँ हमारा अंतर है, ठीक ना। ये बोला है कि यदि बी और डी के भागों के बीच अंतर x 832 है तो x का मान जाते हैं x टोटल को माना जाएगा, से टोटल का वैल्यू पूछ रहा है। ये आपका रॉन्ग था सवाल में, ये वैल्यू दिया बी और डी के बीच अंतर 832, तो हम अगर बी और डी के बीच अंतर दिया 832 तो हमने क्या कहा है दोस्तों, ये जिसका रेशियो आप उसी का, ये जिसका वैल्यू आप उसी का रेशियो लगाओ, ये रेशियो बी और डी के बीच डिफरेंस है, तो बी का रेशियो कितना 18, डी का रेशियो कितना 10, तो बी और डी का अगर डिफरेंस आप देखिएगा तो 8, यानी कहीं ना कहीं 8 रेशियो का वैल्यू हमारा, ठीक है। हमसे पूछा टोटल बताइए, तो टोटल के लिए क्या करेंगे जोड़ेंगे 30 और 18 48 और 15 63 और 10 73, 73 रेशियो का हमसे वैल्यू पूछ रहा है दोस्तों, तो 832 इंटू 73 बटे 8 से जब आप इसको काटेंगे दोस्तों तो ये हमारा कटेगा 104 बार, हमारा कटेगा हाँ 104 बार, ठीक है ना दोस्तों। हमारा 104 बार में ये कट गया, यानी 104 आ गया। हम लास्ट एक बार मिलाते हैं, इसका लास्ट यूनिट कितना है 4, इसका लास्ट यूनिट कितना है 3, तो 4 3 कितना होता है 12, यानी लास्ट में हमारा 2 आएगा। तो देखिए इसके लास्ट में 2 नहीं है, इसके लास्ट में भी 2 नहीं है, इसके लास्ट में 2 नहीं है, इसके लास्ट में 2, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका
अगर हमसे एक रेशियो का वैल्यू पूछता दोस्तों 104 होता। हमसे पूछा था टोटल बताए, टोटल बताए 30, 18, 48 और 15, 53, सॉरी हम दोस्तों एक गलती हुई, 30, 18, 48 और 15, 63 और हाँ सही गलती नहीं बनी, 73 का रेशियो का वैल्यू पूछा था, टोटल भी पूछा था। तो टोटल पूछा था तो 8 से इसको काट 104 होगा, इसका लास्ट में 4 था, तो 4 इंटू 3 के बारे में लेफ्ट में 2 हटते थे, इसी ऑप्शन में लास्ट में 2 था, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर। तो इसमें पूछा था टोटल बताइए, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। बोला है 1180 रुपए की धनराशि को ए बी सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए के हिस्से का 2 गुना, बी के हिस्से के 5 गुना और सी के हिस्से का 7 गुना बराबर है। बोला है ठीक है। तो देखिए ए के हिस्से का 2 गुना तो 2 इंटू ए इक्वल्स टू बी के हिस्से का 5 गुना 5 इंटू बी इक्वल्स टू सी के हिस्से का 7 गुना 7 इंटू सी, वो बराबर है। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो 2a इक्वल्स टू 5b इक्वल्स टू 7c। तो अब हम यहाँ से a टू b टू c का अगर रेशियो निकालेंगे तो देखिए हमने क्या कहा था दोस्तों कि जब संख्या भिन्न में ना आया, फ्रैक्शन में ना आया, बीच पर बराबर का साइन है, तो आपको जिसका मान निकालना आप उसको ढक के बाकी का प्रिंट करो। अगर हम a का निकालना a को ढकोगे बाकी का इंटू करेंगे तो कितना होगा 35, बी का निकालना बी को ढकेंगे बाकी का इंटू करेंगे तो कितना होगा 14, सी का निकालना सी को ढकेंगे बाकी का इंटू करेंगे कितना होगा 10। अब अगर दोस्तों एक टेबल से कटे तो आप काट सकते हो, नहीं कटे तो आप कोई बात नहीं, एक टेबल से लोग कट भी नहीं है। ठीक है, तो देखिए 1180 रुपए इसने कहीं ना कहीं टोटल दे रखा है, तो इनका रेशियो जोड़ेंगे 35 और 49 और 14 49 में अगर हम 10 जोड़ेंगे तो हमारा 59, यानी कहीं ना कहीं 59 रेशियो के बराबर ये 1180 रुपया दिया। ठीक है, और पूछ रहा आप ए का हिस्सा ज्ञात करिए, यानी ए का रेशियो कितना है दोस्तों 35, यानी कहीं ना कहीं 35 रेशियो का हमसे वैल्यू पूछा है। तो 1180 इंटू 35 और बटे में 59 से इसको आप काटिएगा दोस्तों ये 20 बार में कटेगा और 20 इंटू 35 कीजिएगा तो 700 आएगा, यानी कहीं ना कहीं आपका ए का जो वैल्यू वो 700 है। ऑप्शन नंबर डी हमारा आज समझ में ना। तो बहुत ही इजी था, इसमें बराबर का बात बोला था इसलिए हम लोग बराबर का साइन रखा, अगर बराबर नहीं बोला रहता तो ए का हम 2 देते, बी का 5 देते, सी का 7 देते, तीनों को जोड़ देते क्योंकि तीनों का वैल्यू। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। तो ये बोला है 5x plus 2y 10x plus 3y equals to 5:9। तो 5x plus 2y upon 10x plus 3y equals to 5:9। ठीक, हमसे पूछ रहा है कि 2x square plus 3y square is to 4x square plus 9y square का हमसे वैल्यू पूछा है। तो सबसे पहले हम दोस्तों x और y का रेशियो निकालेंगे। तो यहाँ देखिए क्रॉस आप इंटू करोगे तो 9 इंटू 5 करोगे 45x प्लस 9 इंटू 2 करोगे 18y इक्वल टू 10 इंटू 5 करोगे 50x प्लस 5 इंटू 3 करोगे 15y इक्वल टू, अब आप x को एक जगह लाओ तो 45x माइनस 50 और ये y उधर जाएगा तो प्लस 15y था माइनस 18y। ठीक है, अगला स्टेप सॉल्व करेंगे तो यहाँ आएगा माइनस का 5x इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस हो गया माइनस का 3y। यहाँ तो दोस्तों हमारा माइनस माइनस खलास हो जाएगा, तो हमारा बचेगा x इज टू y, इन x के साथ ऑपोजिट का मान 3 जाएगा और y के साथ ये ऑपोजिट का मान 5 जाएगा। इसका मतलब दोस्तों हमारा x का वैल्यू कितना निकला 3, y का वैल्यू कितना निकला 5। अब यही x और y हम खुद करेंगे। तो देखिए 2 into x स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 3 into y स्क्वायर मींस 5 का स्क्वायर रेशियो 4 into 3 का स्क्वायर प्लस 9 into 5 का स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करेंगे 2 into 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 into 5 का स्क्वायर 25 रेशियो 4 into 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, प्लस 9 into 5 का स्क्वायर 25।
ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो 9 दूनी 18 प्लस 75, इधर आ जाएगा हमारा 36 प्लस 225, ठीक ना, 36 प्लस 225। अब इसको अगर दोस्तों सॉल्व कीजिएगा तो 93, ठीक है, 93 और इधर जोड़ेंगे तो 5 और 11 के हासिल गया 1, 2 और 3 5 और 1 6 हासिल गया कुछ नहीं 2, 261, यानी 93:261 हमारा दोस्तों आया। अब इनको काट के हम रेशियो में तब्दील करेंगे, तो चलिए रेशियो में अगर इनको हम काटते हैं तो अगर मान लीजिए अगर हम 3 से काटते हैं, ठीक है, 3 से अगर काटते हैं तो 3 से अगर काटिएगा इसको तो ये 31 बार में, 3 से काटिएगा तो 8 2 24 और 7 यानी 87 बार में हमारा रेशियो निकल कर आया दोस्तों 31:87, यानी 31:87 हमारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारा आता है ना। तो इस क्वेश्चन में हमारा x और y का वैल्यू नहीं दिया था, हमने x और y का वैल्यू निकाला और उसको हमने यहाँ पे पुट करके अपना आंसर फाइंड किया, जो कि हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर है, लेकिन हमने आपसे एक वादा किया था कि आपका ये जो चैप्टर है तो मैं आपका फुली कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा, आपको कोई दिक्कत की बात नहीं रहेगी। और ऐसे ही मैं हर चैप्टर का वीडियो आपको आपके समक्ष लाऊंगा, मैथ और रीजनिंग का हर एक चैप्टर का ऐसा वीडियो मैं आप लोगों के समक्ष लाऊंगा। चलिए, बोला है दो संख्याओं का अनुपात 3:4 दिया है, ठीक है, 3:4। उसके बाद अगर प्रत्येक संख्या में 20 बढ़ाने पर अनुपात 9:10 हो जाता है। प्रत्येक संख्या में 20 बढ़ने पर 9 कितना रहता है दोस्तों? 10। तो याद रखिएगा दोस्तों, एक ट्रिक होता है कि अगर आपका प्रत्येक दोनों में बढ़ाया या दोनों में घटा इक्वल, तो आप रेशियो मैट्रिक्स बना बहुत जल्दी बने। देखिए कैसे, इनका डिफरेंस कितना है 6, इनका भी डिफरेंस कितना है 6, तो वही डिफरेंस के बराबर हम लिख देंगे, कितना बढ़ाया जाता है 30 रुपए, ठीक है। मान लीजिए जो बढ़ाया वाला डिफरेंस है ना, होगा 6 रेशियो के बराबर कितना 3, इनका डिफरेंस 6, इनका भी डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस नियम में चला जाता है, ठीक है। तो 6 रेशियो के बराबर 30, तो एक रेशियो का मान कितना होगा 5, अब 5 इंटू करेंगे, 5 इंटू 3 15 और 5 20, इधर इंटू करेंगे 5 45 और 5 का 50, यानी कि अगर हमसे पूछे संख्या का योगफल ज्ञात करें ऊपर वाला, तो दोनों संख्याओं का योगफल पूछा है, तो 15 और 20 जोड़ेंगे तो हमारा कितना होगा 35। अगर हमसे पूछता नई संख्याओं का योगफल ज्ञात करें तो हम इसको जोड़ेंगे। समझ में? तो ये ट्रिक आपका सबसे बेस्ट है। आप क्या कीजिएगा, जो डिफरेंस है वही यहाँ रखिएगा, जो भी दिया होगा आप उसको वैल्यू रखोगे, एक का मान आएगा सब रेशियो से क्या करोगे इनटू करोगे। समझ में? तो इस क्वेश्चन में हमारा जो आया 35, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। बोला है दो संख्याओं का अनुपात 3:5, यदि पहली संख्या में 8 और दूसरी संख्या में 7 जोड़ा जाता है। दोस्तों देखिए यहाँ पे थोड़ा सा चेंज किया, पहला में 8 जोड़ा, दूसरा में 7। तो ऐसे सवाल का एक और मेथड बता दो, आप उस मेथड से बनाओ, बेसिक मेथड से। मानिए कि पहला संख्या 3x और दूसरा संख्या 5, ठीक है। पहली संख्या में 8 जोड़ रहा है तो +8, और दूसरी संख्या में 7 जोड़ रहा है तो +7, बराबर इनका रेशियो कितना दिया 2:3, तो यहाँ पर रखेंगे 2:3, ठीक। अब यहाँ से दोस्तों हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व कीजिएगा तो 3 इंटू 3 कीजिएगा 9x प्लस 8 3 का 24 इक्वल्स टू 2 इंटू 5 कीजिएगा 10x प्लस 7 दूनी कितना होगा 14, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 10x इधर आकर माइनस हो जाएगा तो माइनस का x बचेगा, और ये 24 प्लस उधर जाकर माइनस होगा तो माइनस का 10 हो जाएगा, क्योंकि 24 में से 14 गया तो -10, तो ये माइनस से माइनस कट गया, यानी x का वैल्यू हमारा कितना आ गया दोस्तों 10। तो हमने x पहला संख्या और दूसरा संख्या, ठीक है। तो पहली संख्या को हमने 3x माना और दूसरी संख्या को हमने 5x माना, और x का जो वैल्यू हमारा 10 है दोस्तों, तो 3 के साथ 10 का इंटू कीजिएगा तो 30, और 5 के साथ 10 का इंटू कीजिएगा तो 50, यानी पहली संख्या का अगर हमसे वैल्यू पूछता तो 30, दूसरी संख्या का वैल्यू पूछता तो 50, लेकिन इसने पूछा कुछ और, बोला है प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ने पर उनका अनुपात क्या हो जाएगा, यानी बोल रहा है कि दोनों संख्या में 6 जोड़ो और इनका रेशियो आप बताओ। तो यहाँ पे भी हम अगर 6 जोड़ेंगे दोस्तों, ठीक है, तो यहाँ 36 होगा,
और इसमें भी 6 जोड़ेंगे तो हमारा 56 होगा। यदि कहीं ना कहीं हमसे वैल्यू पूछता तो 36 और 56 बोलते, लेकिन हमसे बोला है रेशियो, तो 4 से कट रहा है काट लो, यानी हमारा आंसर होगा 9:14 इसका आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी इसका आंसर होगा। अगर वैल्यू पूछता दोस्तों तो 36 और 56 बोलते, लेकिन बोला कि ना रेशियो बताओ, तो रेशियो जब पूछेगा याद रखिएगा कटा हुआ तो काटिएगा, वैल्यू पूछेगा तो कटेगा भी तो नहीं काटेंगे, इतना आप याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 13 बोला है 16 और 24 का तृतीय अनुपात ज्ञात करें। देखिए दोस्तों, तृतीय अनुपात, थर्ड प्रोपोर्शन, आप लोग फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक है ना। तृतीय अनुपात यानी कि थर्ड प्रोपोर्शन, ठीक है, फॉर्मूला होता है b गुने b बटे में a, यानी दूसरा वैल्यू तो दूसरा वैल्यू बटे में a। अब यहाँ देखिए a और b तो नहीं दिया है, तो पहला वैल्यू a है, दूसरा वैल्यू b। हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 24 गुने 24 और बटे का 16। आप 8 से काटोगे 3 बार में, 8 से काटोगे 2 बार में, 2 से काटोगे 12 बार में, 12 में 36 हमारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी सर। समझ में नहीं तो आपको मैं बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट के साथ सारा क्वेश्चन लेके कितना अच्छा समय आपको वो करवा रहा हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 14 बोला है 3, 4 और 9 का चतुर्थ अनुपात। चतुर्थ अनुपात यानी फोर्थ प्रोपोर्शन दोस्तों। तो पहले फोर्थ प्रोपोर्शन का फॉर्मूला लिख दो, पहला वैल्यू ऊपर बटे में दूसरा वैल्यू नीचे, तीसरा वैल्यू ऊपर बराबर चौथा वैल्यू नीचे। याद रखिएगा, पहला वैल्यू ऊपर दूसरा वैल्यू नीचे बराबर तीसरा वैल्यू ऊपर चौथा वैल्यू नीचे। तो यहाँ देखिए दोस्तों, हमारा इसमें पहला वैल्यू दिया 3, दूसरा वैल्यू दिया 4, तीसरा वैल्यू दिया 9, चौथा नहीं दिया तो उसको x मान। और मैथ का नियम है दोस्तों, जिसके साथ भी x आता है उसको नीचे आना पड़ता है। तो हमारा x दोस्तों 3 के साथ आएगा, तो हम यहाँ लिखेंगे 3x इक्वल्स टू 4 × 9। अब यहाँ पे x इक्वल्स टू सॉल्व करेंगे, 4 गुने 9 बटे में 3, 3 से आप काटिएगा 3 बार, 3 चौक 12, यानी कहीं ना कहीं चतुर्थ समानुपाती का वैल्यू हमारा कितना आएगा दोस्तों 12। ठीक, अगला एक इससे और पूछा है 2 और 98 का मध्य अनुपाती, यानी कि मीन प्रोपोर्शन, ठीक है ना दोस्तों। मध्य अनुपाती को हम लोग मीन प्रोपोर्शन बोलते हैं, कहीं कहीं ज्योमेट्रिक प्रोपोर्शन यानी गुणोत्तर प्रोपोर्शन भी बोलते हैं। याद रखिएगा, मध्य अनुपाती का ही नाम है मीन प्रोपोर्शन, कहीं कहीं ज्योमेट्रिक मीन बोलता है, यानी गुणोत्तर मीन बोलता है या मध्य अनुपाती बोलता है, इसी का नाम है। इसका फॉर्मूला है दोस्तों √a × b, ठीक है ना। तो √a × b, तो a का मान हमारा दिया है 2 और b का मान दिया 98। 98 2 कीजिएगा 196, और 196 का दोस्तों आंसर होता है रूट होता है 14। इसका मतलब इसका मध्य अनुपात हमारा 14 है और इसका हमारा चतुर्थ अनुपात 10 है। अब बोला इसका आप रेशियो बताइए, ठीक है, तो चलिए रेशियो बताया जाए। तो 12:14, आप इसको 2 से काटोगे 6:7 इसका आपका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए है। समझ में ना। तो आपको हमने 3 फॉर्मूला बताया, इसमें पहले वाले में तृतीय अनुपात b × b/a, उसके बाद में आपको बताया क्या चतुर्थ समानुपात, और उसके बाद आपका मध्य समानुपात। ये तीनों फॉर्मूला आपको याद जरूर कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 बोला है 0.8 और 0.8 का 0.4 और 0.8 का तृतीय अनुपात क्या है, थर्ड प्रोपोर्शन। फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, b × b/a। तो चलिए इसको सॉल्व किया जाए, 0.8 × 0.8 0.4। तो देखिए दोस्तों, हमारा एक पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, ठीक, इसको काट लेगा 2 बार में, 8 गुना का कितना 16, यानी 1.6। कैसे 8 गुना का 16 के लिए इसमें पॉइंट है तो एक डिजिट के पहले तो पॉइंट लगने करेगा, यानी 1.6। नेक्स्ट बोला है 13.5 और 0.24 का मध्य अनुपात ज्ञात करें, मीन प्रोपोर्शन, ठीक है। मीन प्रोपोर्शन है √a × b, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 13.5 × 0.24 है, ठीक है। अगर आप इनको सॉल्व करोगे तो यहाँ जब सॉल्व करोगे आप, तो यहाँ पॉइंट अगर हटाओगे तो नीचे आएगा 13, यहाँ पे 10 × आप इसको जब सॉल्व करोगे तो 24 बटे कितना आएगा 100।
आप चाहो देखो दोस्तों काट सकते हो ऊपर नीचे, अगर ऊपर नीचे से काटेंगे 5 से काटेंगे 2 बार में 5 से काटेंगे इसको 5 3 का 15 सॉरी 5 गुना का 10 5 से 35, ठीक है। 2 से काटेगा आप इसको 12 बार में, ठीक है दोस्तों। फिर अगर आप 2 से 4 से काटते हैं 3 बार में, 4 से काटते हैं इसको 25 बार में। अब 27 को 3 कीजिएगा तो 81 बटे में 25, दोनों का रूट 81 का रूट होता है दोस्तों 9 और 25 का रूट होता है 5, यानी कहीं ना कहीं रूट टूट के मेरा 9/5, ठीक। अब इसको हम चाहे तो डिवाइड देंगे, अगर 5 से 9 को डिवाइड कीजिएगा तो 1.8 आएगा, यानी कहीं ना कहीं इसका जो वैल्यू रखा है 1.8 और इधर हम वैल्यू कितना 1.6, तो बोला दोनों का आप रेशियो बताइए। तो चलिए रेशियो निकाला जाए, 1.6 रेशियो 1.8, पॉइंट के बाद सेम डिजिट, पॉइंट के बाद सेम डिजिट, पॉइंट पर हमारा कट जाएगा और 2 से जब आप इसको काटोगे तो ये जाएगा आपका 8 बार में, ये जाएगा आपका 9 बार में, यानी आंसर हमारा क्या होगा 8:9, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा आसान है ना। तो पॉइंट वाले के सवाल से ऐसे बनेगा, आप कोशिश कीजिएगा पॉइंट हटा के आप नीचे 100 या 10 जो भी लग रहा है रखिएगा, ऊपर नीचे कटे आप काट के इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 बोला दोस्तों 16:19 के प्रत्येक पद में से कितना घटाया जाए कि संख्या 7:6 हो जाए। इसका ट्रिक मैं बता रहा हूं, 16/19 बराबर 7/6। जब भी याद रखिएगा ऐसे सवाल आपको जोड़ने घटाने को बोला, आप डायरेक्ट क्रॉस इंटू करके माइनस कर लेना, इससे इसका इंटू करोगे 96 और इससे इसका इंटू करोगे 133, बस आप इसका दोस्तों माइनस कर लीजिएगा, जो आएगा आपका आंसर, यानी कि अगर जब आप इसको माइनस करोगे तो आपका आएगा 37, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर है। तो जब भी ऐसा सवाल दिखे और आपको घटाने या जोड़ने को जो भी बोले आप इसी ठीक से बनाओगे, इजीली आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 बोला है दो संख्याओं में तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 60% अधिक है। कोई दो संख्या है, तीसरी संख्या से मानते हैं ए बी और सी, तीसरी संख्या से 25% ज्यादा है कि 60% ज्यादा, तो तीसरी संख्या को मानते हैं 100, क्योंकि परसेंट का बेस वैल्यू कितना होता है 100, तो 100 ये है, तो पहला संख्या 25% ज्यादा है 125 होगा और दूसरा संख्या 60% ज्यादा है 160 होगा, ठीक। अब हमसे पूछा क्या है जी, तो बोल रहा है कि आप इन दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात करना, मैंने इन दोनों का रेशियो पूछना है। तो अगर ये कट रहा है तो काटिए, 5 से काटिएगा 25 बार में, अब 5 से काटिएगा 15 15 15 20 5 दूनी 10 15 15 हाँ 32 बार में 25, यानी आंसर 25:32 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा आसान है। तो यहाँ यही बोला था कि तीसरी संख्या से एक संख्या 25 ज्यादा है, 25% ज्यादा है और एक संख्या आपकी 60%। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 बोला है 18, 13, 26, 40 प्रत्येक संख्या में कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए ताकि इस क्रम में प्राप्त संख्या समानुपात हो जाए। समानुपात मतलब दोस्तों इक्वल होना चाहिए, मैंने दोनों साइड में मिलता हो इक्वल। तो इसका मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, वो ट्रिक याद रखिएगा, या तो बोलेगा जोड़ने या तो बोलेगा घटाने को, आप सेम ट्रिक से उस सवाल को इजीली सॉल्व कर दोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं रहेगी। देखिए ट्रिक क्या है, आप क्या करोगे, सबसे पहले 18 अगर 13 से 8 माइनस करो कितना आएगा आपका, यहाँ रेशियो का साइन, फिर 26 से 40 माइनस करो कितना आएगा 14, फिर से बता रहा है इससे इसका माइनस यहाँ, इससे इसका माइनस यहाँ, अगर नहीं दोगे सेम टेबल से कटेगा तो आप काटोगे, नहीं कटेगा तो कोई बात नहीं, ठीक है। सेकंड स्टेप क्या करेंगे, इससे इसका हमेशा इंटू और इससे इसका हमेशा इंटू, माने इस नंबर का फर्स्ट वाले के साथ गुना, इस नंबर के साथ थर्ड वाले का गुना। अब ये देखिए 26 × 5 कीजिएगा आपका 130 आएगा और 14 × 8 कीजिएगा 112 है, हमेशा हम माइनस लगाओ, ठीक है। यहाँ लिखोगे इन दोनों का जो डिफरेंस दोस्तों आ रहा है उस डिफरेंस को यहाँ नीचे लिखेंगे, इन दोनों का डिफरेंस कितना 9 लगेगा। अब देखिए दोस्तों 130 में से अगर 112 करिएगा तो 18 बचेगा, उसको 9 से अगर आप डिवाइड देते हो यानी आंसर आपका 2 आएगा और 2 आपका ऑप्शन नंबर 1 हमारा। याद रखिएगा इस सेम स्टेप से या तो बोले आपको जोड़ने को या तो बोले आप घटाने को और समानुपात पूछे
आप इसी ट्रिक से हमेशा सवाल को बनाएगा, आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 19 नंबर सवाल देख रहे हैं। देखिए बोला है 12, 18, 21 और 45। 12, 28, 21 और 45 x जोड़ने पर प्राप्त संख्या समानुपात। ठीक आगे वाला जैसे, चलिए इसको निकाला। अगर हमने क्या ट्रिक बताया, आप इससे इसका माइनस करो, कितना आएगा 16, और इससे इसका माइनस करो, कितना आएगा 24। ये दोनों याद रखिएगा दोस्तों, सेम टेबल से कटे तो आप जरूर काटिएगा। अगला वाला नहीं कटता था इसलिए हमने नहीं काटा। 8 से कट रहा है 2 बार में, कट रहा है। अब हमने आपको क्या बताया था कि यहाँ तो वैल्यू आएगा उसका फर्स्ट वाले के साथ इनटू 12 × 3 = 36, और ये तो वैल्यू आएगा उसका थर्ड वाले के साथ इनटू यानी 42, और दोनों को बीच आप हमेशा माइनस करें। इसके बाद हमने यहाँ पे क्या बताया था, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ लेके आओ, यानी कि माइनस करोगे तो 6/1 यानी कि आपका वैल्यू कितना है 6, और 6 के इसमें क्या बोला था आप x मान, ठीक ना, वो हमारा x आ गया। अब देखिए दोस्तों x + 3 और 4x + 1 का मध्य समानुपाती है, तो मीन प्रोपोर्शन पूछ रहा है, और मीन प्रोपोर्शन का दोस्तों फार्मूला क्या होता है √a × b, ठीक है। तो देखिए x + 3 यानी x + 3 और 4x + 1 काम से वैल्यू पूछा है, तो x के जगह पे क्या रखेंगे दोस्तों, हम 6 रखेंगे, 6 + 3 और यहाँ पे 4 × 6 + 1 रखेंगे, तो 6 + 3 कितना होगा दोस्तों, यहाँ पे a का मान 9 और इनटू 6 × 24 और 1 25, b का मान हो गया हमारा 25, तो 9 का रूट होता है 3 और इनटू 25 का रूट होता है 5, तो 5 × 3 करेंगे 15, यानी हमारा 15 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारा। यदि हमने x का जो वैल्यू है वो यहाँ पे हमने x का वैल्यू बस पुट किया है, 6 और 3 जोड़े 9 या 4 × 4 6 किए तो आपका 24 और 1 बचे। आपका x का वैल्यू पुट करके बोला था मध्य अनुपात निकालो, मध्य अनुपात निकाल, अगर बोला तृतीय अनुपात निकालो, तृतीय अनुपात निकालो। समझ में ना। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन दोस्तों देखा है। देखिए दोस्तों यहाँ पे बोला है P = Q = R, 5:3 पूछा है दोस्तों P/Q = Q/R R/P। तो हम बस यहाँ वैल्यू पहले दोस्तों रखते हैं। क्या देखिए दोस्तों P/Q यानी 5/3 Q/R यानी 3/6 R/P यानी कि 6:5, ठीक ना। अब याद रखिएगा दोस्तों, आपको लगेगा 6 से 6 काटे, 3 से 3 काटे, 5 से 5 काटे, कभी मत काटिएगा। रेशियो क्या करता है दोस्तों, नीचे से नीचे कटे तो आप काटोगे, ऊपर से ऊपर कटे तो काटोगे, क्रॉस में आप कभी मत काटे। चलिए तो हमने क्या बताया था, फ्रैक्शन तोड़ने का एक ही इलाज, आप नीचे वाले का एलसीएम करो। चलिए एलसीएम कर लें, तो देखिए 6 और 3 कॉमन है, 6 का 30 यानी 30 कहीं ना कहीं लिखा है, ठीक है। 3 से इसको डिवाइड करिएगा 10 करो, 10 × 5 कीजिएगा 50, और 6 से आप इसको डिवाइड करें 5 × 3 कीजिएगा 15, इधर आएगा 5 से आप इसको डिवाइड करें 6 × 6 कीजिएगा 36, यानी कहीं ना कहीं दोस्तों आपका 50:15:36 आएगा। और ये दोस्तों सभी का सभी एक टेबल से कटने का नाम नहीं ले रहा है। इसका मतलब हमारे दोस्तों P/Q/R का जो आंसर आएगा वो 50:15:36 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर है ना। तो हमने क्या किया, यहाँ पे बस उनका वैल्यू रखा, वैल्यू रखने के बाद अगर ये कट सकता है तो काटेंगे, यहाँ पे नहीं कट रहा तो कोई बात नहीं, वैल्यू रखने के बाद फ्रैक्शन में आया था तो फ्रैक्शन तोड़ के, जैसा हमने बताया था कि आप एलसीएम निकालोगे, याद रखिएगा एलसीएम निकालोगे जरूर, लेकिन आपका आंसर में एलसीएम नहीं दिखना चाहिए, ठीक है, वो आंसर में एलसीएम नहीं दिखाएगा, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हाँ दोस्तों को ज्यादा से शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल को आप नए देख रहे हैं तो चैनल को जरूर फॉलो कर लीजिएगा, और जाके गूगल प्ले स्टोर से हमारा कोचिंग का एप्लीकेशन पिंटू टीचिंग सेंटर जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए कंटेंट के साथ, और आपको कोई भी टॉपिक में डाउट आप कमेंट करके बताइएगा, हम उसका जरूर वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।